कहावत है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, विल सल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली सुनी है, चढ़ता हुआ सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। ऐसा लगता है कि सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है। ऐसा सोचना गलत है, खराब बात है, अशुभ है। यूरोप और अरब के देशों में ऐसा मानते होंगे। हम भारतवासी ऐसा नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त हुआ सूर्य भी उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए कभी भाव नहीं बदल जाता। हम लोग आए हैं गंगा बैराज अटल घाट, जहाँ पर मोदी जी आए थे और ये कानपुर का सबसे बड़ा छठ पूजन यहाँ होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है छठ मैया का पूजन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सारा प्रसाद और सब कुछ रखा हुआ है। और जिन लोगों को पूजा करना है वो माताएं सब बैठी हुई हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पूरी तैयारियाँ चल रही हैं पूरी छठ पूजन का। तो ये अस्ताचल छठ पूजन है, मतलब आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे लोग ना। हम लोग ऐसे फोटो लेंगे अच्छी सी और उसको थंबनेल में लगाएंगे, हैप्पी छठ पूजन। इससे थोड़ी ना बनेगी। अच्छे से यार पर्व मनाते हैं। ये भारत का बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। इसमें छठ का पूजन किया जाता है। देखिए कितने अच्छे से सब लोगों ने वेदी बनाई हुई है। यहाँ पर सब लोग जितनी भी महिलाएं थीं सब अच्छे से तैयार होके सज के आती हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर गन्ने गाड़ रहे थे, वेदी बनाई जा रही थी। तो शुरुआत करते हैं कि छठ सबसे पहले कब और क्यों बनाया गया था। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस छठ पर्व की शुरुआत द्वापर युग में महाभारत काल में कर्ण ने अपने पिता सूर्य की ख्याति पाने के लिए इस पर्व को किया था। जबकि कलयुग में सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। देव अब औरंगाबाद स्थित है। और कहा जाता है बिहार के बक्सर में ऋषि कश्यप और माता अदिति का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक महीने की छठी षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्य को पुत्र के रूप में जन्म दिया था। माता अदिति का पुत्र होने की वजह से भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इस कारण से वर्ष भर में कार्तिक मास को पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा किनारे लोग प्रवास भी करते हैं, जहाँ सात्विकता के साथ रहते हुए लोग गंगा में खड़े रहकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करते हैं। यही वह विशेष कारण है जिसकी वजह से इस पर्व को बिहार का पर्व महापर्व कहा जाता है। किसी भी पूजा सिद्धि के लिए मनुष्य का पवित्र होना जरूरी है। इसके लिए सात्विक रहन सहन, सात्विक भोजन करना बेहद ही आवश्यक है। सूर्य के ताप से पूरा ब्रह्मांड जगमगाता है, इसलिए इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए अर्थात स्नान के बाद सात्विक भोजन करने से होती है। इस दिन व्रती अपने शरीर, मन और दोनों से सात्विक रूप में अपना लेते हैं। अगले दिन खरना कहा जाता है। पूरे दिन उपवास में रहने के बाद व्रती महिलाएं पवित्रता से छठी मैया का गुणगान करते हुए शाम को गुड़ से बनी रोटी चावल की पूजा करती हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। लोक चार में कहीं कहीं खीर का भी प्रसाद बन जाता है। छठी षष्ठी तिथि को निर्जल रहकर व्रती दिन भर पूजा प्रसाद बनाती हैं। शाम के समय पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को जल और पकवान से अर्घ देती हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पर्व को पूर्ण किया जाता है। पर्व के दौरान लोग भगवान सूर्य की उपासना कर मन्नत मांगते हैं। इसकी पूर्ति होने के बाद अधिकांश महिलाएं संध्या अर्घ की शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद रात के समय कोसी भराई की परंपरा को पूरा करती हैं। कि पूजा कैसे प्रारंभ हुई, इस विषय में काफ़ी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रासुर यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया।
मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत काल में छठ पर्व की वैसे शुरुआत हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की शुरुआत की थी। कहा जाता है कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े रहकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ पर्व में अर्घ देने की परंपरा है। द्रौपदी जी ने भी छठ का व्रत किया था। एक किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्हें हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महेश कश्यप ने उसे प्रत्योष्ट यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है तब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा जिसमें बैठी देवी ने कहा, मैं छठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु को मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। कहा जाता है मिथिला के प्रसिद्ध निबंधकार चंडेश्वर ने 1300 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कृत्य रत्नाकर में महापर्व छठ का उल्लेख किया है, जिसके बाद मिथिला के दूसरे बड़े निबंधकार रुद्रधर ने 15वीं शताब्दी में कृत्य ग्रंथ में 4 दिवसीय छठ पर्व का विधान विस्तृत रूप से दिया। ये वर्णन ऐसा ही है जैसे आज लोग छठ पर्व मनाते हैं। इस प्रकार पिछले 7 वर्षों से ये लिखित विवरण मिल रहा है, लेकिन हमारी छठ पर्व मनाया जाता है द्वापर युग से और सतयुग में भी माता सीता ने इसे मनाया था। काफ़ी पुराना है लेकिन जो लिखित है वो 700 वर्षों से विवरण मिल रहा है, जिसके अनुसार आज का छठ व्रत मनाया जाता है। 1300 ईस्वी के पहले चंद्रेश्वर ने छठ व्रत के ऊपर प्रकाश डाला। 1285 ईस्वी में हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ में और 1300 ईस्वी के आसपास लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु में सूर्य उपासना एवं षष्ठी व्रत का विधान बताया। लक्ष्मीधर गढ़वाल वंश के प्रसिद्ध शासक गोविंद चंद्र के प्रमुख मंत्री और सेनापति थे। छठ व्रत सनातन धर्मावलंबियों का अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस महापर्व पर भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना होती है। सूर्य की उपासना का ये विशेष महत्वपूर्ण पर्व है। प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि विशेषकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य भगवान की तिथि मानी जाती है और इस दिन इसकी उपासना का विधान है। इसके साथ ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सबसे पावन तिथि मानी जाती है। इसी कारण सूर्य भगवान की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा होती है। सूर्य भगवान की पूजा वैदिक काल से ही देश भर में प्रचलित है। सूर्य भगवान के मंदिर इस देश के बाहर भी बहुत सारे स्थानों पर बने हुए हैं, जिसमें मुल्तान पाकिस्तान का भव्य सूर्य मंदिर भी है, जिसका वर्णन अल-बरूनी ने किया है। इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। इसी प्रकार काबुल के पास खैर कान्हेर में सूर्य भगवान का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसे मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। लेकिन 1936 में खुदाई हुई तो इसमें बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां साबूत पाई गईं, जिसमें सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति है जो अभी भी काबुल के म्यूजियम में रखी हुई है। कहा जाता है छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और ये इनका नाम कात्यायनी भी है। ये नाम छठी मैया के अन्य नामों से एक है। मानसी पुत्र ब्रह्मा जी की पुत्री होने की वजह से इनको छठी मैया को मानसी पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं के सेनापति स्कंद की पत्नी है, इसीलिए इन्हें देवसेना नाम से भी जाना जाता है। छठी तिथि और संतानोत्पत्ति के दिन छठा दिन षष्ठी कहलाता है, इसीलिए इन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है। प्रकृति इसका अर्थ है स्वभाव यानी कि मिजाज, ये नाम की छठी मैया का ही है। इंद्रसुता इन्हें मंगल ग्रह मेष राशि का स्वामी भी कहते हैं। अम्बा ये भी छठी मैया का एक नाम है, ये पार्वती का दूसरा नाम है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है।
सूर्योपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्यतः रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में ये पर्व मनाया जाता है। बिहार के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे ये त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद छठी मैया, जैसे मिथिला में रणवे माई भी कहा जाता है। भोजपुरी में सबिता माई, बंगाली में रणवे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिली महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर है, 4 दिन की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास, पीने की व्रता से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रार्थना प्रसाद अर्घ देना शामिल है। परावर्तिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पर्व में, जिसका मतलब अवसर या त्योहार, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का पालन करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में पोस्टेन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। ये त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता, लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद, समुद्र लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित, न गुरु की जरूरत, अभ्यर्थना की जरूरत पड़ी। पास पड़ोस के सहयोग की जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्व प्रस्तुत करते हैं। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, वृत्तियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खन्ना से उत्सव से लेकर छठी मैया के पास से अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा था हम लोग को यहाँ से बहुत दूर जाना है, इसलिए जय हो छठी मैया की।